और कॉमर्स एज एन ऑप्शनल एक स्टूडेंट्स को जो लोगों ने नहीं लिया है वो भी क्वेश्चन करते हैं कि सर कॉमर्स एज एन ऑप्शनल लेना चाहिए क्या, और जो लोग ले लेते हैं वो भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एम आई राइट, तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद द कॉमर्स ऑप्शनल, कि क्या ये ऑप्शनल से सक्सेस मिलती है, या मतलब आपने ऑप्शनल क्यों लिया ये ऐसा, और यू कैप्ट विद दिस ऑप्शनल फॉर लॉन्ग? मैं पेपर 1 से बहुत फेमिलियर हूँ, ठीक है, और पेपर 2 और हर कोई होता ही है, हर हाँ, कोई कॉमर्स वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो बीकॉम हो चाहे वो सीए हो, पेपर वन सबका फेमिलियर होता है, सबका वो एक familiar रीजन होता है। होता ही है बहुत बड़ा, बिल्कुल। तो अब जब भी आप फेमिलियर चीज़ को पढ़ते हो ना, तो मतलब अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ हो, लेकिन अगर आपको उसके बारे में कुछ चीज़ पता है तो आप ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो फिर उसमें, और उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हो तो आप जाओगे ऊपर तो जाओगे, लेकिन यहाँ जाने के बजाय चांसेस है कि यहीं रह जाओगे। तो ये मुझे लगता था कि मुझे एक सर्टेन एज जो होता है हेड स्टार्ट से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, इसी वजह से मैंने कॉमर्स। और कुछ लोग कहते हैं कि ओवरलैपिंग ऑप्शनल नहीं होनी चाहिए, आपको लगा कि ओवरलैपिंग की वजह से आपको नुकसान हो सकता है यहाँ पे? ओवरलैपिंग की वजह से मुझे नहीं लगता है ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कोई नुकसान है, क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया ओवरलैप करता भी है। तो इवन इफ ओवरलैप करता है तो जिन लोगों का पॉलिटिकल ऑप्शनल है या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल है, वो ज्योग्राफी भी उनके हो सकता है गलत हो जाए। मेंस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो वो ज्योग्राफी के ऑप्शनल वाले लोग भी नहीं अटेम्प्ट कर पाते उन क्वेश्चंस को। ट्रू। कुछ लोगों को अभी फ्योर्ड पूछा था मेंस में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को। नॉन ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को हो सकता है अगर वो देखे वो नॉर्वे जाके तो पता होगा, वरना उनको भी पता नहीं। मतलब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि या तो सब लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे या तो कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। और आई थिंक एक नुकसान और भी होता है अगर आप ज़्यादा ऑप्शनल वाली चीज़ें यूज़ करते हो, कि कहीं ना कहीं वो जीएस के आंसर में आपको दिख जाता है कि ये ऑप्शनल का स्टूडेंट है एग्जामिनर को, और उसका कोई हल्का सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो मैंने नोटिस किया है मार्क्स में, कि जिन लोगों के पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और GS2 में मार्क्स उनके नहीं आते। ये भी पैटर्न है, मतलब जो स्टूडेंट्स का देखा गया है। और तो जैसे कॉमर्स ऑप्शनल में ओवरलैपिंग वाला एक हो गया, आप तो सीए हैं और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बीकॉम बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज है कॉमर्स का, आपको ऐसा लगा? क्योंकि जो लोग बीकॉम से आते हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि सीए है तो भाई कर लेगा। मुझे ये लगता है कि इसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है कि आप सीए हो या बीकॉम हो या सीएस हो। मुझे लगता है कि आप अपने आप को कैसा समझते हो कि मैं नंबर्स के साथ कैसा हूँ और मैं मेहनत करने में कैसा हूँ। क्योंकि मुझे भी बहुत हार्डवर्क पुट करना पड़ा इस पेपर को एक्सेल करने में, और इतनी ही मेहनत मुझे लगता है एक बीकॉम को भी करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सीए होने से हार्डवर्क रिप्लेस नहीं होगा। और ना मैंने मेरे पहले मेंस दिया था ना, तो मैंने पेपर वन का प्रैक्टिकल इतना पढ़ा ही नहीं था। कॉस्टिंग, आई नो कॉस्टिंग, एफएम, आईपीसीसी के एफएम, मैंने फाइनल मीन्स आई वॉज वन ऑफ द टॉपर इन एसएफएम इन सीए फाइनल। आई गॉट 80 मार्क्स and highest was 82 in that attempt. So I was pretty confident. Considered to be one of the difficult subject in CA. Considered in CA. ये difficult माना जाता है, SFM जो है difficult माना जाता है। तो मेरे 80 मार्क्स आए थे तो I could score easily, but I couldn't. So ये मतलब प्री कंसीव्ड नोशन होता है, वो आपको लेकर डूब सकता है, तो उसका कोई एडेड एडवांटेज नहीं है सीए होने का। फाइन। पेपर वन में कुछ लोगों का न्यूमेरिकल बहुत अच्छा होता है, कुछ का न्यूमेरिकल अच्छा नहीं होता है, तो आपको लगता है कि पेपर वन में न्यूमेरिकल और थ्योरी के बीच का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या जिनका न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है क्या वो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करके न्यूमेरिकल को अच्छा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि थ्योरी से मार्क्स नहीं आते, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन है। आप अगर पेपर को एनालाइज करोगे तो जब दो क्वेश्चन आइदर पार्ट में से चूज़ करने पड़ेंगे, तो उसमें से मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, जैसे दोनों पार्ट में एक एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसमें 2 एटलीस्ट प्रैक्टिकल है, और दूसरा क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक तो प्रैक्टिकल होगा, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि दो प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। तो आपको ऐसे करके मतलब मोटा मोटी 70-80 मार्क्स का प्रैक्टिकल तो मिनिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो
मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल्स आपको प्रिपेयर तो करने पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बस ये चूज़ कर सकते हो आप कि आप कौन से एरियाज से करना चाहते हो। कि अगर आपको टैक्स लगता है कि इजी है तो आप टैक्स में कर लो, और अकाउंट्स का कर लो, अकाउंट्स के सारे पोर्शन कर लो। कि अमालगमेशन आपको इजी लगता है तो वो कर लो। और मुझे ऐसा लगता है एफएम इजी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपैरेटिवली इजी वो है, तो उसके सारे कॉन्सेप्ट कर लो ताकि आप पेपर मतलब पार्ट बी में से 2 क्वेश्चन चूज़ कर सको और उसकी थ्योरी इजी आती है। तो कंक्लूज़न ये है कि आपको करने तो दोनों पड़ेंगे, आप चूज़ कर सकते हो कि थोड़ा कम कर ले।